आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज सॉल्व। सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। प्लेटलेट्स का काम होता है जी मंजमद खून बनाना। प्लेटलेट्स जो हैं वो डीएनए का हिस्से होता है और डीएनए जो है वो खून बनाने का काम करता है, इसलिए खून को जमाता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है मंजमद खून बनाना। हयातियाती इतलाआत मुंतकिल करता है, कौन करता है? जीन्स। जीन्स के अंदर सारी इतलाआत, सारी हिदायत मौजूद होती है, वही मुंतकिल करता है। वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैटी एसिड्स बनते हैं, तो फैटी एसिड्स दो तरह के मालिक्यूल से मिलने से बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर फैट्स बनते हैं। और पेनिसिलिन किसने दरियाफ्त की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे ने। 11th क्लास में इंग्लिश का एक चैप्टर भी है जिसके अंदर लिखा गया है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंसदान था अंग्रेज़ी जिसने पेनिसिलिन शुगर की दवाई जो है वो दरियाफ्त की थी। एंटीबायोटिक्स किस्म की सिफेलोस्पोडिन्स। एंटीबायोटिक्स आपने पढ़ा, उसके अंदर एक एंटीबायोटिक दवा थी जिसका नाम था सिफेलोस्पोडिन। वो कब दरियाफ्त हुई थी जी? 1948 में वो दरियाफ्त हुई थी। यहाँ भी आपके MCQs चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट होते हैं। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्लड में पाए जाने वाले 3 बड़ी इकसाम के खुलियों के नाम बताएं। तो खून के अंदर आपको पता है 3 तरह के खुलिये होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं RBC। ठीक है, आपने याद रखना है, शॉर्ट में याद कर लें RBC, और लॉन्ग में है रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है जी वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो अपनी अपनी बुक्स पे पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लें। और ये इतना आसान चैप्टर है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगाते लगाते ही याद भी हो जाएंगे। ब्लड में पाए जाने वाले खुलियों की 3 इकसाम के क्या नाम है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फिर है इंसानी जिस्म में फैट्स किन टिश्यूज़ में ज़ख़ीरा होती है? तो उसका जवाब है जी एडिपोज टिश्यूज़ में, ADIPOSE। इंग्लिश में और उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट्स ज़ख़ीरा होते हैं। तीसरा सवाल है जी ट्रांसजेनिक जानदार से क्या मुराद है? जिसका जवाब आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ऐसे जानदार जिसके DNA में बैरूनी जीन्स दाखिल की जाए ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। ठीक है, ऐसे जानदार जिसके DNA में बैरूनी जीन्स दाखिल कर दी जाए, कोई बाहर से जीन्स ला के डाली जाए, वो ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। ये तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का निशान है। आगे आपका आ गया जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कैटालिस्ट से क्या मुराद है? जिसका जवाब है पेज नंबर 31 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 31 के ऊपर। जो है 31 के ऊपर आपका टॉपिक है एंजाइम्स, जिसकी पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जवाब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से मुराद वो शे है, ऐसी चीज़ है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर, यानी अपने आप को कोई भी नुकसान पहुँचाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील भी कर सकती है या इसकी रफ्तार में इजाफा कर सकती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कैटलिस्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है एक्सरसाइज वाले। तो ये वाले बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, लाजमी इनमें से ना एक पार्ट तो पेपर के अंदर लाजमी सारा इनमें से मिला के बना होता है। चैप्टर के अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे 4 जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। बस ये थोड़ी सी डिफाइन थी डेफिनेशन, और एक ये वाला सवाल का जवाब ज़रा सा थोड़ी सी 1-2 लाइन है। बाकी इनके तो आपको मिनटों में मेरा ख्याल है निशान लगाते लगाते याद भी हो गए हैं। और अगर आप अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन चाहते हैं चैप्टर के टिप्स के अंदर से जो पेपर्स में आते हैं, तो आप कमेंट कर दें वीडियो के नीचे कि हमें वो वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें, वो भी आपको मिल जाएंगे। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि पता चले कि कौन से बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गोहर हेल्पिंग हैंड ये इसलिए दिखाई जा रही है हम नकात और इस्लाहात के, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें भी याद करना है। ठीक है।